Hello everyone, this is Jassi, faculty of English from Good Luck Institute, and in this video I am going to tell you about the use of a single tense which can help you to improve your English much better. और ये tense है आपका present indefinite tense. By the way, all the tenses are important, but this present indefinite tense is most important amongst all the 12 tenses. अब आप सोच रहे होंगे कि एक अकेला tense हमें कैसे हेल्प कर सकता है कि हम अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सके। तो मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको हेल्प करता है किसी भी कॉन्वर्सेशन, डिबेट, मूवी स्टोरीज या कोई भी नॉवल स्टोरी को सुनाने में। बहुत आसानी से अगर आप इस टेंस को सीख लेते हैं तो आपको इतनी हेल्प मिलेगी कि आप किसी भी कहानी को बड़े प्यार से सुना सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से सुना सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है। इसी के साथ साथ जो भी काम आप अपने डेली बेसिस पे करते हैं वो सारी बातें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्प से ही बतानी पड़ती हैं। तो इस टेंस के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फेस करते हैं। ये कॉमन एरर्स है, हमें उन एरर्स को दूर करने के लिए कुछ चीजें करनी है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं, क्या है वो कॉमन एरर्स जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा इस टेंस के अंदर करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पहचानेंगे कैसे? तो इसकी जो आईडी है, सेंटेंस के लास्ट में हमेशा ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये सारा तो आता ही है हमारा। बोलता है, खाता है, जाती है, कहते हैं, इस तरीके से, यानी जो काम डेली बेसिस पे होता है। इसका एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि हम ये समझ सके कि कहां पर इसमें चेंजेस होते हैं और कहां पर इसमें चेंजेस नहीं होते हैं, और जो चेंजेस हो भी रहे हैं तो किस किस सब्जेक्ट के साथ हो रहे हैं। अगर हम बात करते हैं अपने सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल की, तो इनके साथ हमें कैसे इसको यूज करना होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, सिंपल मैंने कह दिया आई टीच इंग्लिश, यानी हमें करना क्या है, जब हमारा सेंटेंस ये सिंपल है तो हमें इन सभी सब्जेक्ट्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और लास्ट में जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। आई टीच इंग्लिश यानी मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। अगर नेगेटिव है तो इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब से पहले यहां पर डोंट लगाएंगे या डू नॉट लगाएंगे, एक ही चीज है वो। जैसे आई डोंट या आई डू नॉट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं। तो ये चाहे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल है, उन सभी के साथ हम नेगेटिव में डू नॉट का यानी डोंट का यूज करेंगे। इसी के साथ अगर इंटरोगेटिव है सेंटेंस मेरा, तो इन सब्जेक्ट्स के साथ मेरा डू पहले आ जाएगा। डू आई टीच इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। इस तरीके से आप इनको यूज करेंगे। ये डू हमारा यहां पर हमेशा क्या का काम करेगा। लास्ट है हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। यहां पर अगर आता है तो हम शुरू में ही डोंट लगा सकते हैं, जिसका सेंस होता है डू नॉट आई टीच इंग्लिश, यानी इसके अंदर मेरा क्वेश्चन भी आ गया और नॉट भी, क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं। तो ये एक सिंपल सा सेंस है हमारा, जहां पर भी हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल आएगा, वहां पर इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस आती है हमारी जब हम सब्जेक्ट ही, शी, इट, किसी भी नाम थर्ड पर्सन सिंगुलर की हम बात करते हैं, तो यहां पर सबसे ज्यादा हमारे साथ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्योंकि इनके साथ हमें सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का यूज करना होता है और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट आता है। अब सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि वर्ब में हम एस ई एस कहां लगाएंगे। आई, वी, यू, दे के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो है डू। नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में सिंपल में कुछ नहीं लगता। सिंपल में ना इसमें कुछ लगेगा ना सिंपल में इसमें कुछ लगेगा, लेकिन इनके साथ जो यूज होने वाली हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है वो है डज। लेकिन इसका भी यूज आपका कब होगा? नेगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में। सिंपल में दोनों में से किसी में कुछ लगेगा। सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि इनके साथ डू लगता है, इसके साथ डज लगता है, तो वो सिंपल सेंटेंस में भी अपना ये लगा देते हैं, जबकि सिंपल में डू और डज किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर के साथ हमारा वर्ब में एस ई एस जो लगता है उसमें एस कहां लगेगा और ई एस कहां लगेगा। तो जो मेरी वर्ब है, 5 हमारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखने हैं, जिनके साथ हमारा ई एस लगेगा।
वर्ब के साथ मैं es कहां लगा सकता हूं? तो वर्ब के साथ जो मेरा es लगेगा उसकी कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है अगर वर्ब के लास्ट में o आता है तो आप यहां पर es लगाएंगे। नेक्स्ट जैसे डू, तो ये भी हमारा हो गया डज। सेकंड कंडीशन है अगर वर्ब के लास्ट में ch आता है तो भी आपका es लगेगा। कैच, कैचेस, टीच, टीचेस। ठीक है। थर्ड कंडीशन है अगर वर्ब के लास्ट में sh आता है तो भी मेरा es लगेगा। पुश, पुशेस हो गया। पनिश, पनिशेस हो गया। फोर्थ कंडीशन है हमारी अगर वर्ब के लास्ट में डबल s आता है, क्रॉस, तो हमारा यहां पर हो गया es, दोबारा लग गया क्रॉसेस। मैं हर जगह यहां पर es लगा रहा हूं। फिफ्थ है जब भी आपको अपनी वर्ब के लास्ट में y मिलता है और इस y में आपको जो हमारे वोवेल e है उसका साउंड आता है, जैसे फ्राई, लास्ट में e का साउंड आ रहा है, तो इस y को आपको रिमूव करके यहां पर ies लगाना, यानी फ्राई का बन गया हमारा फ्राइज। सेम ऐसे ही क्राई, तो यहां पे हो जाएगा क्राइज। अब इस जानने वाली बात है कि अगर मैं यहां पर प्ले लिखता हूं तो यहां पर y तो आ रहा है लेकिन इसमें मेरा वोवेल e का साउंड नहीं आ रहा, तो इसमें सिर्फ s लगेगा, प्लेस। तो ये 5 ऐसी कंडीशन है हमारी जहां पर भी हमारे ये कंडीशंस लगती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इन सब्जेक्ट्स के साथ, तो मैं वहां पर es लगाऊंगा और ies लगाऊंगा। अदरवाइज विद ऑल रिमेनिंग वर्ब्स यूज s। जैसे रन है तो आपका रन्स हो गया, ठीक है। कीप है तो कीप्स हो गया, ईट है तो ईट्स हो गया। यानी कोई भी इन 5 कंडीशन के अलावा कोई भी आपकी वर्ब आती है वहां सिर्फ s लगेगा। तो ये तो क्लियर हुआ हमारा एक फंडा कि हमें s और es कहां लगाना चाहिए। ध्यान रखना s es का यूज सिर्फ सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम सिंगुलर के साथ ही होगा, अदरवाइज इनके साथ आपको कभी यूज नहीं करना। एग्जांपल एक और मैं क्लियर कर देता हूं, जैसे हमें यहां पर बोलता है कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूं, तो मैंने यहां पर एस ईएस का यूज नहीं किया। लेकिन अगर मेरा सब्जेक्ट यहां पर ही, शी, कोई भी होता है, ही टीच, तो मैं यहां पर ईएस लगाऊंगा, टीचेस, क्योंकि सीएच आ रहा है तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर हमारा ईएस लगेगा। तो दो चीजें हमने क्लियर कर ली कि इनको हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर डिवाइड करके चल रहे हैं। ये पोर्शन अलग है हमारा, कंफ्यूजन होती है इनके अंदर, इनके साथ हमारा डू लगता है लेकिन सिंपल में नहीं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ट्रांजिटिव नेगेटिव में लगेगा। इनके साथ कहां हमें यूज करना है डस का, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना दिया है जहां पर मैंने बताया है कि अगर मेरा सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर होता है तो उसके साथ मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाना है। ऑब्जेक्ट एस एस कहां लगाना है वो मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लेता हूं सिंपल का, जैसे अगर मैं कहता हूं वो रोता है, तो मैंने यहां बनाया ही। अब यहां पे क्राई की वजह मैंने यहां पर आईएस लगा दिया, क्राइज, क्योंकि क्राई के लास्ट में वाई आ रहा है और उसमें वोवेल ई का साउंड आ रहा है, तो उसको वाई को रिमूव करके मैंने यहां पर आईएस लगा दिया, ही क्राइज। दूसरा एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं कि सीता खाना बनाती है, इन सभी के लास्ट में ता है, ती है आ रहा है, तो सीता, अब यहाँ पे कुक एस लग गया, कुक्स फूड। मैंने यहाँ पर एस इसलिए लगाया क्योंकि उन 5 कंडीशन में जो हमें हेल्प करते हैं एस ईएस लगाने वाला, वो इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है, इसलिए मेरा सिंपल यहाँ पर एस लग गया। लेकिन अगर मैं इनको नेगेटिव बनाता हूं तो ही, शी, इट किसी भी नाम सिंगुलर के साथ हमारी जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है डज। जैसे अगर मैं कहूं वो नहीं रोता है, तो यहां आ गया ही डज नॉट लिखूं मैं, या मैं इसी को ही डजंट भी लिख सकता हूं, डजंट। जैसे ही मैंने डज लगाया, मेरी कहीं पे भी डज लगने के बाद वर्ब में एस ई एस नहीं आएगा, सिंपल मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ही डजंट क्राई। सीता खाना नहीं बनाती है, सीता डजंट कुक फूड।
अब आप देख सकते हैं ना मैंने यहाँ पर IES लगाया यानी ES का यूज नहीं किया मैंने, ना मैंने यहाँ पर S का यूज किया। डज लगते ही SES का सिस्टम खत्म हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो डज के अंदर ही मेरा ES आ गया, तो मैं दोबारा यहाँ पर SES का यूज नहीं कर सकता। डज हमारा इसलिए बता देता है कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मेरा ये इंटरोगेटिव होगा तो मैं यहां कहूंगा क्या वो रोता है, तो इस क्या के लिए मैं डज का यूज कर रहा हूं, डज ही क्राई, यहां पे मैंने SES का यूज नहीं किया। क्या सीता खाना बनाती है, नहीं, तो यहां आ गया हमारा डज सीता कुक फूड। इस तरीके से हमने इनको क्या किया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना दिया। लेकिन अब मैं अगर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव करता हूं तो मैं क्या वो नहीं रोता है, इस क्या और नहीं को मैं इकट्ठे ही लिख सकता हूं डजंट ही क्राई। जैसे डजंट सीता कुक फूड। So this is how you can easily learn present indefinite tense और आप अपनी इंग्लिश को अब अच्छी तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको हेल्प करेगा अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका कंफ्यूजन दूर कर सके।